für Wortschatz ist das wirklich sehr wichtig. Vocab के लिए ये वाला भी अच्छा है. Was ist das? Zum Beispiel hier. Okay. Monitor. Computer. So that is monitor. Here. Okay, we'll come to that. Vocab we try. What is then keyboard? The tastature. Tastature. Cup. Cafe taster. या taster. Telephone. Das Telefon. Handy is mobile. Das Telefon. Okay. Here some notebook. The mouse. The mouse. Yeah. Okay. Here mouse auch. Mouse. Oh. Zeitung here. No sir. Same bag. Ah. Here. Okay. बैग में नहीं हो उधर ऊपर डिश के ऊपर भी है. Was ist das? Drucker. So. Ordner. Here. Plant. Pflanze. The pflanze. And here. Tokri. Papier corb. Papier corb. Oder trash. Oder Trash auch. Vielleicht Zeitung. Hier. Kann sein. Nochmals. Die Zeitung. Article is UNG. Again UNG is there at the end. So Zeitung. Das sind dann die Wörter. Okay. Here. Okay. इसमें बोला था लर्निंग टिप की पेयर्स में सीखो तो पेयर्स में मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ सर. थोड़ा वो बताइए एक बार. कहाँ लिखा है? लर्न टिप लर्न सीख या सो पेयर में जैसे आप कैसे करते जनरली पेयर में कौन सी वर्ड्स बोलते हो वो जैसे कोई बोले कीबोर्ड और माउस ऐसे कीबोर्ड और माउस को एक साथ लर्न करो. उनका कहने का मतलब वो ज्यादा दिमाग में याद भी रहते हैं क्योंकि वो याद साथ में ही आते हैं दोनों. सो टास्टाटूर und माउस. Der Monitor und der Drucker. Yes, you can say monitor und Drucker. Maybe monitor and printer. Yeah. Das hängt von uns ab. Das Fenster und die Pflanze. Okay. Kann sein. Sorry. Kann sein मतलब it could be. Yes. मतलब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जो चीजें जनरली हम लोग साथ में यूज करते हैं. पेपर एंड पेन. कौन सी चीज आपको लगता है कि ये मैच करने वाली है? मतलब इसका कोई फिक्स रूल नहीं है. वो ठीक है सर. साइटुंग न्यूज़पेपर उनटाश है. अगर मान लो पेपर और बैग एक साथ बोलना है आपको तो साइटुंग उनटाश है. जैसे कॉफी एंड कॉफी मग. काफे उन काफे टस है. अच्छा मैंने सोचा ये जो चीजें हैं उनमें ही पेड़ बनाना होगा. कोई और पेड़ ढूंढना होगा क्या?
मतलब जो भी वर्ड्स आप अगर पेयर में सीख सकते हो तो उनको पेयर में लर्न करो, ये कहना है इनका। जो चीज़ें जनरली आपको एक साथ दिखती हैं और वो पेयर में यूज होती है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जनरली जो होती हैं वो हमको पेयर में यूज करनी है। ओके, ऐसे जैसे यहाँ था कि एग्जांपल डी टासर टाटूर टाटू टास्टाटूर ऑन माउस। डी माउस, तो दोनों भी उसमें ही थे, तो मैंने सोचा उससे ही पेयर बनाना होगा। हाँ वो तो मिल गए आपको संयोग से। अब टास्टाटूर, कीबोर्ड और माउस हम लोग जनरली साथ में बोलते हैं, इसलिए इसमें आया। इसमें आपने कौन कौन सा बनाया है, कौन कौन सा साथ में बोला है आपने? These items on their paper card, der Ordner und der Notice Block, ओके और फिर बाद में डी 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 कापरटाशर के साथ कुछ भी लिखा, तो मैंने बस दास बिल्ड लगा दिया। ओके, कान प्रॉब्लम, वो अलग से भी बना सकते हैं हम लोग। और इसमें न्यूज़पेपर बिल्ड 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 ओके, दिस वन हियर, प्रीपोजिशंस, कौन सी चीज कहां पे पड़ी है, इसको यूज करना है। ये नहीं दिया था सर। ये नहीं दिया था। ओके, फॉर डेयर पार्टी और नाक डेयर पार्टी, इसके सेंटेंसेस किसने क्या लिखे हैं ये हम लोग सुनते हैं। फॉर डेयर पार्टी, नाक डेयर पार्टी, आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं। Die Gitarre ist hinter dem Tisch. ओके, hinter dem The Tisch. Russell lion under the We are saying before the party first, is it? पहले हाँ एक बार सारे बिफोर द पार्टी कर लो ताकि वो आपको समझ में आए सबको। Okay, okay. the Russell lion under them bed. Das Kopfkissen sind auf dem Bett. यस, Das Kopfkissen sind auf dem Bett. दी काउफ किशन प्लूरल करना है तो दी, या कॉफ किशन जिंड ऑफ देम बैट। Der Sessel, जेशल, zwischen dem Schrank und der Bett. डेम बैट। Und der Bett. Das Gemal hängt 20 der Gitarre und dem Planken. noch einmal विजय। दी गिटारे, No sir, das Gemal गिमेल्ड है, 20 दस, das Gemal hängt zwischen der Gitarre und dem Planken. ओके, या Sir, I have a doubt. You said for them, the bed is just for the bed article. बैट, लास्ट बैट। Last bed. Okay, okay. सर हमने हैंड के बाद देयर गिटार क्यों लगाया है, ये डर नहीं आएगा? गिटारे तो दी गिटारे होता है, दी गिटारे होता है। दी गिटार है, सो दी का डाटिव डेर हो गया। आउट देम डिश। नौखैनमाल, नौखैनमाल मतलब एक बार फिर से रिपीट करो। नौखैनमाल, Das Laptop ist aus dem Tisch. आउस या आउफ? Auf. हम्म, तो मैंने आउट पे लिखा है। आउफ कर दो इसको, आउस तो डाटिव है। And das is Papier auf dem Tisch.
dash to the east neighbor them They bed. should stay Their Schuhe neben dem Tisch. neben dem Tisch, या them is Das Polster of dem Bett. Das Polster of dem Bett. Okay. Nach der Die Schuhe unter dem Bett. for der Tür, they should for der Party, die Schuhe sind unter dem Bett. पार्टी से पहले, समझ में आए? हाँ सर. मतलब ये जो भी चीजें पड़ी हैं, देखो पहली बात तो दिमाग में आपके ये क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पे केवल और केवल डाटिव के ही सेंटेंस बनेंगे. क्यों बनेंगे डाटिव के? Because everything is stagnant. यस, Close boundary. एवरीथिंग इज स्टैटिक. ओके, एवरीथिंग इज स्टैटिक, नो मोशन. सारी चीज जो जहां पड़ी है वहां पड़ी है ना. तो पहले यहां पड़ी थी तो मोशन यहां भी नहीं था और यहां भी नहीं था. तो दोनों ही केसेस में सेंटेंस तो बनेंगे डाटिव के ही. और हर बार हम एक प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, वो है टू वे प्रीपोजिशन. ये जितनी भी हैं, फोर, ऑन, आउफ, ये सारी वो प्रीपोजिशन है जो आकुजाटिव भी हो सकती हैं, डाटिव भी हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पे हर बार ये डाटिव होंगी, क्योंकि आकुजाटिव तभी होती हैं जब या तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कहीं जाने की बात हो, मोशन हो प्लस डायरेक्शन हो, तभी ये डाटिव लेती हैं, तभी ये आकुजाटिव लेती हैं. इस केस में ये आकुजाटिव होगा, अदरवाइज एक जगह ही रहने की बात हो तो डाटिव. तो इस केस में ये हर बार डाटिव ले रहा है. बुक्स जो हैं वो ब्यूशर रिगाल में है. Die Bücher. Bücher. Dem Bücherregal. दी ब्यूशर जिंड इन डेम ब्यूशर रिगाल. Die Bücher sind auf dem Tisch. दी ब्यूशर जिंड ऑफ डेम टिश. यस, टेबल के ऊपर पड़ी है. Das Papier is auf dem Tisch. ओके, पापियर, das Papier ist auf dem Tisch. Das Bild an der Wand. das Bild या फिर das Gemälde ist या hängt बोल सकते हो, टंगी हुई है. हम लोग इसमें वर्ब यूज कर सकते हैं ist, liegt, सिंगल की बात करें तो hängt और स्टेट, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं अपन. ist, liegt, hängt और स्टेट. Das and the computer engine them. under the bed. ओके विजय, फिर से बोलो. The computer engine under the bed. कंप्यूटर बेड के ऊपर है. हाँ सर, ऊ- under the party. ऊपर है कि नीचे है? नीचे. नीचे सर, under है सर, under the bed. उंटर Sir, डेम बेट होगा. बेट ओरिजिनली दास बेट होता है. Under the bed सर. ये तो उंटर डेम बेट. Bed. दास अपने आप ही डेम हो गया डाटिव में. दास दस डेम. die Lampe auf dem Tisch. वर्ब भी लगाने की जरूरत है क्या? Ist दोबारा से. Tisch. noch einmal. Die Lampe ist auf dem Tisch. auf dem Tisch. Die Lampe ist auf dem Tisch. Sentence. The sofa stand auf dem bed. सोफा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सोफा सिंगुलर है सर. तो स्टेहन क्यों बोलते हो? टी क्यों नहीं लगाते? ओके सर, stand. और ये इसको जेसल बोलते हैं, डेयर जेसल. डेयर जेसल. Yes sir. आर्म चेयर ना. ओके ना. 44 में. या हर्ष. Das Handy is auf dem Tisch. Das Handy ist
ऑफ डिम टिश, ओके। Die Bücher ist ब्यूशर सिंगुलर है कि प्लूरल? plural, sir. Die Bücher ist for them Bücher Regal. इष्ट नहीं आ सकता, प्लूरल के साथ इष्ट नहीं आ सकता। जिन जिंड, Sind. दी ब्यूशर जिंड। Sind for them Bücher Regal. बिल्कुल सही, फॉर डेम ब्यूशर रिगाल। बोलो विजय। नेवन देम टिश द गिटारल, ओके। अब गिटार जो है वो खड़ी है, तो आप स्टेट भी बोल सकते हो, मतलब आपको डिसाइड करना है कौन सी वर्ब लेनी है सेकंड पोजीशन पे। स्टेट यूज करेंगे जब कोई चीज खड़ी है, हैंग्ड यूज करेंगे जब कोई चीज लटकी हुई है, जैसे दास बिल्ड द गिटार है, ऐसे। लीक्ड और ईस्ट, Ist zwischen dem zwischen dem Tisch und dem Stuhl. या सो Das Handy ist auf dem Tisch for their party. या Das Handy ist in den Bücherschrank. Bücherschrank भी बोल सकते हैं सर, या ब्यूशर रिगाल ही बोलना पड़ेगा? ब्यूशर रिगाल, ओके। Die Tasche ist in dem Bücherregal. द टाशे इस्ट, ओके, इन डेम ब्यूशर रिगाल। The stool stepped auf when them gemald. ऑफ डेम गिमेल्ड है, या युगे नहीं होगा सर? ऑफ डेम। यूवर तब होता है जब ये इसके टच नहीं होती। Die Schuhe ist शूए सिंगुलर है कि प्लूरल? जूता सिंगुलर है कि प्लूरल यहाँ पे? singular, no sir. नो, एक नहीं, दोनों। Pair of okay. Die Schuhe ist Sind. auf dem Teppich und बोर्डन, dem Bücherregal. No, sorry. Teppich. Auf dem Bücherregal. No. Auf dem Teppich. Yeah, auf dem Teppich. ऑफ डेम टैपिश, यस। Die Schuhe sind bei them better for party. ओके। unter dem Bett, Das Polster. No, die Polster sind auf dem Teppich. वो कुशन्स को क्या बोलते हैं सर? किशन, किशन, Zwei Kopfkissen sind auf dem Teppich. कफ किशन। सर ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। Zwei Kopfkissen sind auf dem Teppich. या स्वाई कॉफ किशन जिंड ऑफ डेम टैपिश, दो मैट के ऊपर पड़े हैं तो बोल सकते हैं, व्हाई नॉट। और nach der Party, das Handy ist zwischen den Bucheren. Zwischen den Büchern, Bücher. ja, और das ist Handy in dem dritte Bücherregal. okay, in dem dritten Bücherregal, Third bookshelf. okay, gut, ये करेक्ट होगा सर? बिल्कुल। और die
ब्यूशर, auf den ब्यूशर बोलना चाहिए। Bücher auf dem Fußboden. Auf dem Fußboden. Die Bücher sind auf dem Fußboden. ये फ्यूज बोर्डन बोलना पड़ेगा सर या फ्लोर बोलना पड़ेगा? दोनों ही बोल सकते हैं, बोर्डन भी बोल सकते हैं, फूस बोर्डन भी बोल सकते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉक इटवास, इसके अलावा कुछ था? 10 वारस। ओके, यस। Das ist alles. 10 dann die Menschen Brigitte Schäfer, 2 Personen, sie arbeiten in Leipzig. 4 people who are working in Leipzig. Yeah, Leipzig is a place, a city in East Germany. बर्लिन के नीचे आपको दिखेगा, थोड़ा काफ़ी नीचे है वैसे तो। या so vielleicht willst du das lesen? Ich bin Birgit Schäfer. Brigitte Schäfer und wohne in Schkeuditz, ja. Ich arbeite bei Aldi am Leipziger. Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. So eine halbe Stunde, half an hour. Ich fahre eine halbe Stunde, for half an hour I work mit dem Zug, means by train. Ich bin Birgit Schäfer. My name is Birgit Schäfer und wohne in Schkeuditz. My living place is Schkeuditz. Ich arbeite bei Aldi. I am working in Aldi company and the company is located at Hauptbahnhof, main railway station of Leipzig. Hauptbahnhof is a place name. Railway station, Central Railway Station. main railway station, central railway station, Hauptbahnhof. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. Eine halbe Stunde, half an hour, I have to travel by train. मतलब अपने घर से वर्क प्लेस तक आने में मुझे हाफ एन आवर लगता है बाई ट्रेन. This is the routine here. Clear? Okay. Mukesh, loud. इस आई से लेना Zalewski. Zelewski unte bene Bibliothekarin. Bibliothekarin Bibliothekarin. ist Arbeiter in der Straße Universitätsbibliothek. Albert Enna in der Beethovenstraße. Beethovenstraße. Mein Büro ist in der Vierten. In der ist ohne Etage. Etage ist ohne in Goris Mhm. und freie Fahre. eine Viertelstunde. 4 Stunden mit dem Friday zur Arbeiter. भाई टे कहाँ है? Arbeiter.
अर्बाइट, Arbeit. टी पर रुक के दिखाओ। Arbeit. हाँ, ओके। So noch einmal, vielleicht Shruti, bitte schon, read the same again. Ich heiße Lina Salewski und bin Bibliothekarin. Ich arbeite in der Universitätsbibliothek Albertina in der Beethovenstraße. Mein Büro ist in der 4. Etage. Ich wohne in Gohlis und fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit. Okay. Ja, Dipali, same again. Ich heiße Lina Selewski Zalewski. und bin. Can you please zoom it? Ja. Und bin Bibliothekarin. Ich arbeite in der Universitätsbibliothek Albertina in der Beethovenstraße. Mein Büro ist in der 4. Etage. Ich wohne in Gohlis und fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit. Zur Arbeit. So, wie lange fährt sie mit dem Fahrrad zur Arbeit? Wie lange fährt sie? कितना टाइम लगता है उसको रास्ते में? Four hours. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Viertelstunde is 15 minutes. Und sie arbeitet als Bibliothekarin. Sie ist a librarian in Leipzig in Universität Bibliothek in the University Library. Okay, Beethovenstraße is the address. Mein Büro ist the 4. Etage. My office is in the 4th floor. Ich wohne in Gohlis und fahre Viertelstraße. And wie fährt sie zur Arbeit? How she comes to the work? कैसे आती है वो? By driving. Bicycle. Ja, richtig. Etage is फ्लोर. इटागे इसको इटाजे भी बोलते हैं, इटागे भी बोलते हैं. या दैट इज फ्लोर. अमन, यू ट्राई नेक्स्ट वन. Ich heiße Alexander Novak und wohne in der Stuttgart. Ich arbeite bei Porsche. Ich brauche in Startwecker 30 Minuten mit dem Auto. So translate this. I am Alexandra Novak and live in the Stuttgart. I work at Porsche. I need brauche means need होता है ना? या I need in Startwecker 30 minutes with the auto. ओके. सो ये अर्बन एरिया में रहती है, ये रहती नहीं है, रहता है. हाँ, अलेक्जेंडर नोवाक वो ने इन जूड फॉर स्टार्ट, मतलब साउथ सिटी में अर्बन या अर्बन एरिया है. मतलब इस आर्बाइट बाई पॉर्शे कंपनी के लिए काम करता हूँ. इस ब्राउक है इम स्टार्टवेयर 30 Minuten mit dem Auto. By car he needs 30 minutes in traffic, city traffic. Okay.
Dann wäre ich noch da. Vielleicht Vikram? सर मुझे कुछ काम Ja, du kannst das lesen. Ich bin Marco Sommer. Ich bin nicht klar. Internet. Okay, Harshvardhan, no, kein Problem. Harsh, du kannst lesen. Sir, ich PDF on my end. Can you tell me the page number, please? Or maybe no problem, Harsh will read. It's the same page. Harsh, you read? Yes, sir. Ich bin Marco Sommer und wohne in Parkland. Ich arbeite bei der Deutschen Bank am Martin Luther Ring. Ich fahre Jeden Tag. 20 Minuten mit der Straßenbahn zur Arbeit. Okay, so ich bin Marco Sommer und wohne in Magdeburg. Ich arbeite bei der Deutschen Bank. I work in German Bank am Martin Luther Ring. This is the place where the bank is located. Ich fahre jeden Tag 20 Minuten. I travel every day 20 minutes mit der Straßenbahn zur Arbeit. S-Bahn, Straßenbahn. I need 20 minutes zur Arbeit. So, hier lesen wir ein bisschen über Bibliotheca Albertina. Albertina is actually name of a library, the main library of the university. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Fragen und Antworten. इसके आंसर पूछूंगा लास्ट में, ध्यान से पढ़ना, इसको देखना. The Albertina name of the library is the Bibliothek der Universität Leipzig. This is the library of Leipzig University, Albertina. सर मुझे फिर भी ब्लर दिख रहा है. मुझे दिख रहा है या सबको दिख रहा है? बाकी लोग को क्या लग रहा है भाई, दिख पा रहे हैं? I can see. It is fine for me. It is clear. मे बी इंटरनेट का इश्यू हो सकता है विक्रम, इंटरनेट का हो सकता है इश्यू. करेक्ट सर. So, Albertina is the name of the library. Library of Universität Leipzig. Leipzig सिटी की जो मेन यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी का नाम है अल्बर्टीना. दस हाउस इन द बिटोवन स्ट्रासे जैक्स. दस हाउस का मतलब है द बिल्डिंग वेयर द लाइब्रेरी इज लोकेटेड. द बिल्डिंग, हाउस का मतलब यहाँ बिल्डिंग है. And this is the address, Beethovenstraße 6 ist alt. Das Haus ist alt, means the building is alt, aber die Bibliothek ist sehr modern. But this library is very modern. Viele Studentinnen. Ist alt means you are 6 years old. Hmm? 6 is alt means 6 years old was sir. No, this is the address, Straße 6. Okay. ओके, स्ट्रीट नंबर है ये कोई. स्ट्रासे जैक्स. इस्ट आल्ट मीन्स इट्स ओल्ड. दिस बिल्डिंग इज ओल्ड. बिल्डिंग लोकेटेड इन बिटोवन स्ट्रासे जैक्स. दिस इज ओल्ड, आबर बिब्लियोथेक इस्ट जेर मॉडर्न. मतलब बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है. हो सकता है भाई उस बिल्डिंग में लाइब्रेरी के अलावा भी कुछ चलते हो. कई बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, और पुरानी बिल्डिंग होगी जिसमें ये लाइब्रेरी थोड़ी मॉडर्न होगी, डिजिटल होगी, कई सारी फैसिलिटीज रहती होंगी. सो इसलिए इन्होंने बोला है बिल्डिंग इज ओल्ड बट लाइब्रेरी इज मॉडर्न. viele Studentinnen und Studenten arbeiten in den Lesesälen. Many students, they work, Leisure. yeah, in den Lesesälen. In the leisure, the fourth floor. ये लेज़ेज़ेलन जो है ये है रीडिंग हॉल्स, रीडिंग रूम्स. यस, उसमें रीडिंग रूम बना रखे हैं, वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स
काम करते हैं, पढ़ते हैं. In der ersten Etage, it is in the first floor. Die Bibliothek hat auch eine Internetseite. And this Bibliothek, library, has also internet page. मतलब उनकी वेबसाइट भी है. Der Katalog ist online. इसका कैटलॉग है वो ऑनलाइन है. Unten in der Cafe Bar. Unten im Erdgeschoss. Erdgeschoss का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर. कॉफी बार जो है लाइब्रेरी का वो ग्राउंड फ्लोर पे है. एंड हियर kann man Kaffee trinken und Sandwich oder Suppe essen. You can eat sandwich, soup, you can drink coffee here in the ground floor. Erdgeschoss is ground floor. Erd का मतलब ही अर्थ है, Geschoss मतलब फ्लोर. ओके. टॉप फ्लोर को बोलते हैं डाख गेशॉस. डाख मतलब छत. नीचे ही नीचे वाली को एड गेशॉस, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर. बाकी को श्लॉस नहीं बोलते, गेशलॉस. जैसे यहां पे लिखा है ना एड गेशॉस, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उनको गेशॉस नहीं बोलते. उनके लिए वर्ड्स अलग आएंगे, दिखाऊंगा आपको. जैसे इटाज है या स्टॉक, इस तरह के वर्ड आएंगे बाकी के लिए. जनरली ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर के लिए ये वाला वर्ड यूज करते हैं ये लोग. And for Uber Geschoss, clips is something like Uber or something. Is there a word? ओबरीगे, Yeah. ओबरीगे करके ऐसे कह सकते हैं, ऊपर वाली ऐसे. Okay. जनरली आपको डाक गेशॉस और एड गेशॉस, इनके लिए तो ये गेशॉस वर्ड मिलता है जिसका आर्टिकल डेयर होता है. और बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनके लिए दो वर्ड यूज करते हैं. एक तो स्टॉक, डेयर स्टॉक, या फिर इटाग है, इसको इटाजे भी बोल देते हैं. इसका आर्टिकल डेयर है, इसलिए आपको हमेशा ये इम के साथ दिखेगा. इंडिम, शॉर्ट में इम. इम द्रिटन स्टॉक, इम द्रिटन, ये इन प्लस डेम है. और इटाज के साथ आपको दिखेगा इन डेयर. ड्रिटन हो गई या ड्रिटेल होगा? इन द्रिटन. उसे काटेगा भी. थर्ड बुक शेल्फ पे ड्रिटन होगा या ड्रिटेल होगा? द्रिटन किसमें? श्रांक ना, इमद्रिटन होगा. अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है, कि एर्स्टे स्वाइट है, ये कैसे हो रहा है, ये दिखाऊंगा अभी आपको मैं. ये दो वर्ड को ध्यान से देखो. इज और इटाज है, इज दी इटाज है. अब कोई चीज कहां है तो होगा तो डाटिव केस, डाटिव केस होगा, इसलिए इम. और डाटिव के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसमें एंडिंग लगती है en, तो इसको इमद्रिटन और इंडेयर. ये इंडेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि दी का डेयर होता है ना. फेमिनिन का देखो दी और डाटिव में डेयर हो जाता है, फेमिनिन वाली टेबल देखोगे तो. और मैस्कुलिन वाली देखोगे तो डेयर, डेन और डेम. तो डेम के कारण यहां पे ये इंडेम हो रहा है, और वो डेयर के कारण इंडेयर हो रहा है. आर्टिकल के कारण चेंज है ये दोनों में. ऐसे ही बाकी का होता रहेगा. ये इस वर्ड के हिसाब से इम और इंडेयर लग रहा है डाटिव में. सो एडगेशो कानमन एशन एटवास ट्रिंकन डोट जिंड. अब ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है. ग्राउंड फ्लोर, डोट मीन्स देयर. डोट जिंड आउख दी गार्डरोब है. गार्डरोब इज लॉकर. लॉकर वगैरह भी दे रखे हैं. लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हो, गार्डरोब है. Und
der Ausgang. Ausgang is exit. Exit. Dort sind auch die Garderobe und der Ausgang. There are lockers and also exit. Exit तो ग्राउंड फ्लोर से ही होगी भाई, थर्ड फ्लोर से सीधे ही कैसे कूदोगे बाहर, तो ग्राउंड फ्लोर से आके ही ठीक रहता है. सो एग्जिट एंड लोकर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. इंडेयर, अब की बार देखो इटाज जहां जहां आ रहा है वहां वहां इंडेयर दिखेगा आपको. इंडेयर इटाज के कारण, और जहां जहां स्टॉक आएगा वहां इम दिखेगा. इंडेयर स्वाइटन इटाज इन द सेकेंड फ्लोर फिंडेट मान दी व्योटर ब्यूशर. डिक्शनरीज, डिक्शनरी किसी को चाहिए तो सेकेंड फ्लोर में मिलेंगी. Büchern und die Zeitungen also newspapers. सर ये फिंडेड मान क्या है? मान मतलब वन फाइंड्स, वन हैज टू डू, तो ये मान वन है, कोई, समवन, आप. ओके. मान ऐसे ही किसी को स्पेसिफाई नहीं करते, ऐसे ही जनरल हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं. सो मान खान हियर लेजन, वन कैन. इंग्लिश में जो वन होता है वही मान है यहाँ पे. इसका मतलब हस्बैंड और वो मैन नहीं है, ये मैन और वुमेन वाला मैन नहीं है ये. वन कैन फाइंड हियर डिक्शनरीज एंड साइटुंगन न्यूज़पेपर. आज आया था ना थीमा आज का. अगर वो मान होता तो कैपिटल एम होता ना. एम कैपिटल होता और एन डबल होता. करेक्ट. मन, MANN. यस, और उसका आर्टिकल भी होता है. देन इटाज के कारण देखो फिर इंडेयर आ गया. जहां भी इंडेयर आ रहा है तो समझ जाओ इटाज आ रहा है आगे. सो इंडेयर द्रिटन इटाज है. द्रिटन थर्ड के लिए द्रिटन. ये दो तरह की रैंकिंग है, मतलब जैसे एक तो होता है 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक रैंकिंग वाली काउंटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये वाली है. अभी दिखाऊंगा इसके बाद में आपको ये काउंटिंग दिखाऊंगा. ये वाला चल रहा है यहाँ पे. इन द थर्ड फ्लोर इन देयर द्रिटन इटाज गिफ्ट एस ग्रुपन आर्बाइट्स रॉयमे. मीन्स लोग मिलके ग्रुप में अगर काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी को डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, तो एक जगह तो लाइब्रेरी में ऐसी जगह है जहां शांत चुपचाप रह के काम करना पड़ेगा, एक दूसरी जगह जहां पे आप बातचीत भी कर सकते हैं. तो वो ग्रुपन आर्बाइट रॉय में रूम्स ऐसे अलग बना रखे हैं. कहां पे? इन द द्रिटन इटाज है, इन द थर्ड फ्लोर. ओबन, ओबन मतलब अपर, अप साइड. ओबन इंडेर फियरटन इटाज है. इटाज के कारण फिर इंडेर आया है, देखो इंडेर फियरटन इटाज है. दी फरवाल्टुंग, मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं फोर्थ फ्लोर पे. सर ओवन अपसाइड हुआ या अबाव हुआ? अप साइड का मतलब ऊपर की ओर. अबाव नहीं हुआ? अबव का और अप साइड में जैसे दोनों बताओ मीनिंग, कैसे कैसे यूज करते हैं इसको. above the third floor or I guess अप साइड कम. वैसे देखो इसको अप साइड की तरफ, मतलब उसको above ले लो, अप साइड ले लो, मतलब के ऊपर कहीं. थर्ड फ्लोर है तो फोर्थ भी होगी, ऐसे ठीक ऐसे. सो ओबन इन देयर फियरटन इटाज है अप साइड ऑन द फोर्थ फ्लोर. इसको इन द फोर्थ फ्लोर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इन आ रहा है ना. इन देयर फियरटन इटाज है ईस्ट दी फरवाल्टुंग. देयर इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाले लोग बैठते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. एडम ब्लॉक एक तरह से वो है. हियर इस्ट आउक दस ब्यूरो फॉन फ्राउ जालेस्की एंड हियर इज ऑल्सो द ऑफिस ऑफ मैडम जालेस्की. नाम है मैडम का, जो शायद हेड है लाइब्रेरी की, या फिर वो मैन केयर करती होंगी, मैन उसी को बना रखा होगा. जी आर्बाइटेड फोन
7 Uhr 30 bis 16 Uhr. She works from 7:30 to 4 o'clock. This is her timing. Now we'll see question answer. Entschuldigung, wo ist die Bibliothek? What will be the answer? Beethovenstraße. Beethovenstraße 6. Ja, die Bibliothek ist in Beethovenstraße 6 in Leipzig. It is in Beethovenstraße, Leipzig. Beethovenstraße 6. Ja, correct. Why? Wo sind die Bücher, Wörterbücher, Dictionaries? Weil ist Tage. In der zweiten Etage, ना? कहाँ है? Yes. In der zweiten Etage findet man die Wörterbücher. Ist hier die Kaffeebar? Question पहले. Im Erdgeschoss. In der थोड़ी है, im होगा क्योंकि डेर होता है. सो im Erdgeschoss और क्वेश्चन में क्या आएगा? वो इस दी काफी बार दी बार होता है, इसलिए कैफे बार को भी इन्होंने दी कैफे बार किया है. कॉफी हाउस 10 कैफे होता है, लेकिन बार आ गया तो दी बार. ओके. Entschuldigung, wo finde ich Frau Jawelski? Das Büro. Where is the office of Frau Jawelski? So कैसे बोलेंगे? हर्ष. In their vierten Tage. Yeah, in der vierten Etage. Okay. At the end. Yeah. Next. Lesesaal, reading hall. Question, then answer. Wo ist der Lesesaal? Okay. Antwort. In their first In there, Itake. Okay. So Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Ground floor. Huh? So इटागे बोलोगे तो इंडेर बोलना पड़ेगा और गेशोस लगाओगे इम. Gruppen Arbeitsraum. Wo ist der Gruppenarbeitraum A? नाम दिया है. ग्रुपन आर्बाइट वाला ढूंढ लो आप तो. आ बे से सारे वही होंगे. In der dritten Etage. Ja, richtig. Hier. In der dritten Etage gibt es Gruppenarbeitsräume. 3. Ja. देखो कहां से पता चलेगा, उस पे आते हैं हम लोग. ऐसे ही हर बार पूछेंगे तो हम लोग वो तो पूछ ही सकते हैं ना. लिसनिंग में भी आप देखोगे गुटन मॉर्गन, वो finde ich Frau Jawelski. मैडम कहाँ मिलेंगी? Moment, just a moment. Das Büro von Frau Jawelski ist in der 4. Etage. Zimmer 405. Wo? Where is? Entschuldigung, wo ist der Lesesaal? Where is the reading hall?
in der zweiten Etage, links und rechts, both sides, left and right, you will find reading rooms only. Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Where are the toilets? Im Erdgeschoss und in der zweiten Etage. Also, ja, ground floor and second floor. Wo ist bitte die Garderobe? Where is the locker? Here im Erdgeschoss rechts. Here on the ground floor, right side, you will find Erdgeschoss. There, Garderobe है. So हर बार दाटिव में im या in der, यही देखा है हमने. Im Erdgeschoss, in der ersten Etage, in der zweiten Etage, in der dritten Etage, थर्ड फ्लोर, और उसके साथ में ये भी बता दिया लेफ्ट या राइट, लिंक्स, लेफ्ट, रेस्ट्स, राइट. 4 हिंटडेम हाउस. हिंटडेम हाउस मतलब बिल्डिंग के पीछे. फोरडेम हाउस बिल्डिंग के सामने. Now that special counting is there. Now see, this is the counting. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको लर्न करनी है. अभी तक जो काउंटिंग देखी है आपने वो देखी है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें आप नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हो, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब सभी के साथ डेयर लगाया है सपोज इन्होंने, तो डेफिनेट की टेबल ये बोलती है कि डेयर, दी, दास कुछ भी आप लगाओगे तो एक ई तो आएगा ही आएगा. जनरली जहां पे डिफरेंस है उसको इन्होंने हाईलाइट कर रखा है. आइन नहीं है, एर्स्ट, एर्स्ट है. द्राई नहीं है, द्रिट है. लेकिन ज्यादातर में आप जैसे फिफ्थ है तो इन्होंने ज्यादातर में क्या किया है, सिंपल फ्यून्फ लिखो और टीई लगा दो. फ्यून्फ्ट है. एट्थ, ऑलरेडी 8 तो आता ही है, टी तो आता ही है, ई लगा दिया. आठ है. जनरली टी और ई लगाते हैं, लेकिन 8 में तो पहले से ही टी लगा रहता है, तो केवल ई. तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं होता, आपको टीई लगाना है. जैसे 10th है तो 10 के साथ टीई लगा दिया लास्ट में. लेकिन जो स्पेशल हैं उनको लर्न करना पड़ेगा. स्पेशल को इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया. जिप सेंटर, जिप्सेन के साथ टीई लगा दिया, बस जिप सेंटर. जिप्ट, द्रिट है, एर्स्ट है और स्वानसिक्स्ट है. एक एक्स्ट्रा एस और लग रहा है यहां पे. जो भी स्पेशल हैं उनको इन्होंने हाईलाइट कर दिया. बाकी सब में आप तो टीई लगा दिया करो. नॉइंटे भी आएगा सर. नॉइन का नॉइंटे होगा बिल्कुल. 9th बोलना होगा आपको, तो 9 तो आपको पता ही है, तो नॉइंटा आ जाएगा. नॉइंटे. यहां पे ये देखो, इधर लिखा भी है इन्होंने कि डाटिव के केस में, बाकी में तो टीई लगाओगे आप, लेकिन डाटिव के केस में एन और लगता है. तो जब एन लगता है, एन ये क्यों लगा रहे हैं, ये एक टेबल है एक्चुअली. डेयर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर,
10 plus 10. तो ये जब आप टेबल लर्न करते हो तो इस टेबल के साथ में ही पिस्टल बनानी है। पिस्टल के अंदर ई लगाना है, पिस्टल के बाहर ईएन लगाना है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। पिस्टल के अंदर ई, और ये डाटिव की जब बात आ जाती है तो ये बाहर आ गए अपन, इसलिए ईएन लगाते हैं। फिर इस habe Geburtstag, ich habe Geburtstag, मेरा बर्थडे कब है? 15 अगस्त को है। तो am 15.8. या सीधा ही बोल दो am 15. August। आम के बाद में ये 15th, TH, 15th, 14th, 13th या सेकेंड, ये जो लगा रहे हो आप ND या TH, इसकी जगह हम लोग जर्मन में डाटिव के बाद में लगाते हैं टन, उसको टन पढ़ते हैं हम लोग। तो 15 तो बोलते ही हो जाएगा 15 टन। स्वाई तो बोलते ही हो, लेकिन यहां हो जाएगा स्वाई टन, 15, 8, लेकिन थर्ड के लिए द्रिटन। थर्ड के लिए द्रिटन इसलिए क्योंकि ये द्रिट होता है, ये एक्सेप्शनल मामला है। वन हाबन जी के बूस्टाग, आप सब लोग अपना अपना बर्थडे बताओ। जैसे मैंने बताया, मंथ को आप मंथ का नाम भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें हमको टन बोलना है। वन हाबन जी के बूस्टाग, इश, पूरा सेंटेंस, Ich habe Geburtstag am 1. Juli. 1. 1. Juli. यस, वेरी गुड। सो ये हो, habe Geburtstag am 2. Juni. जब इन्होंने टन बोल दिया तो आप भी तो टन बोलोगे, घंटी तो बजाओगे, टन। फिर से बोलो। Ich habe Geburtstag am Dann 2. Juli. Ich habe Geburtstag am 2. Juli. Okay? Next. Aman? Ich habe Geburtstag am 15. März. Am 5. 15. März. 15 या 5th? 5. Am 5. März. Perfect. Okay, Shruti? Ich habe Geburtstag am 23. April. Am 23. April. 23rd. Okay, 23. Ja, richtig. Vikram? Ich habe Geburtstag am 25. September. Aha, 25. September. Okay? Ja, Deepika. Ich habe Geburtstag am 23. Oktober. Richtig. Okay, Rashi, can you also try? Mukesh? Ich habe Geburtstag am 23. 23. मंथ भी तो बोलो, सितंबर। सितंबर। ओके, 23. सितंबर। यस। सो टन लगाना होता है हमको, घंटी बजा देनी है बस, टन, फिर सही जाएगा। सर जैसे हम 25 को देखते हैं, TH लगाने की जरूरत नहीं है ना? वो तो इंग्लिश में लगाते हैं, ओके। यहां तो पॉइंट लगाएंगे। अच्छा। आम लगा के नंबर और पॉइंट। ओके।
Dankeschön. और उस पॉइंट को हम टन पढ़ेंगे, ये याद रखना। अच्छा, टन। टन। बहुत मजे आएंगे, घंटी बजा देनी है। किसी ने घंटी नहीं तो बजाई तो गलत हो जाएगा उसका। सो das ist die Hausaufgabe। होमवर्क नोट करो। Seite 113 113 Die Stadt Leipzig। Leipzig सिटी से रिलेटेड आपको एक आध वैसे भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी निकाल के लानी है इंटरनेट से। Stadt Leipzig, so you will just read this text, yeah, and maybe some information about Leipzig. Und dann okay, das ist auch noch Hausaufgabe. Seit wann finden in Leipzig Messen statt? Leipzig वाला जो टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यू हैव टू जस्ट रीड दैट ऑन पेज नंबर 113 एंड आंसर विल डिस्कस टुमारो, आपको मिल ही जाएंगे। और मैंने आपको बोला कि लाइप्सिज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकालने, यहाँ ये वही बोल रहे हैं। Seite का मतलब है पेज नंबर। Seite मीन्स ऑल्सो पेज एंड पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर सर? हाँ, ये वाला जो है वो पेज नंबर 120 पे है और इसका टेक्स्ट 113 पे है। ओके, बिट शोन। And again the same thing they are saying that quiz, you should find out some interesting facts about Leipzig, like Gewandhaus or something interesting in internet, maybe which museum are famous in Leipzig. Sehenswürdigkeiten means monuments, which monuments are popular. किनो फिल्म, कौन सी फिल्म लगी हुई है अभी लाइप्सिज में, ये सब आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। Und das ist dann alles. So können wir einfach dann weiter lernen.